सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम धर्मा 38 में दिए गए श्री अम्मा भगवान के टीचिंग्स को गहराई में देखेंगे। हर दिन श्री कल्की के द्वारा इस विश्व में कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। तो यहाँ पर आप श्री मूर्ति में एक चमत्कार देख सकते हैं, कैसे परम ज्योति हरा और लाल रंग में उनके दिव्य उपस्थिति को इस भक्त के घर में दर्शा रहे हैं। श्री भगवान जी के दिव्य वाणी में आज हम सुनेंगे कैसे हमारे भीतर की डार्कर साइड, अंधेरा पक्ष को हमें टैकल करना चाहिए। The problem is not the darker side, the problem is the conflict. It is there, that's all. श्री भगवान जी के दिव्य वाणी। हम यहाँ पर किसी भी चीज को अच्छा, बुरा या पवित्र के रूप में नहीं देखते। हमारे अनुसार दृश्य पूर्ण है तभी जब आप आपके भीतर के अंधेरा पक्ष या आपके गहरा पक्ष को आप देखते हैं। हमारे भीतर के इस अंधेरा पक्ष के बिना हमारे भीतर कोई अच्छाई भी तो नहीं है, उजाले पक्ष भी वहाँ पर अस्तित्व में नहीं है। हम एक ऐसे परंपरा से जुड़े हुए हैं जहाँ पर अच्छा बुरा की मूल्यांकन हम नहीं करते हैं। जब हमारे भीतर के इस अंधकार को हम अच्छी तरह से देखना शुरू करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि ये साधारण और स्वाभाविक है, और इससे वहाँ पर हम पूर्ण रूप से सब कुछ देख पाते हैं। अगर इस चीज को आप एक कारपेट के नीचे छुपा देंगे तो वो गंदगी फैलाएगा। यही तो लोग अक्सर करते हैं, जबकि लोगों को इसे सामना करना चाहिए, इसे स्वीकार कर आलिंगन करना है, इसे प्यार करके इसे देखना है। तभी आप शुद्ध होना शुरू करेंगे, तभी आप और पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पर समस्या आपके भीतर की डार्कर साइड, आपके भीतर की इस अंधेरा पक्ष नहीं है। समस्या है आपके भीतर की दुविधा। चीजें जैसे हैं वो वैसी ही हैं, और आपको पता है कि वहाँ पर ये सब कुछ है। श्री भगवान जी उनके दिव्य वाणी में अभी मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे होते हैं। The awakened one is flexible. The unawakened one is inflexible. मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे होते हैं बता रहे हैं, सुनिए। जीवन मुक्ता स्थिति के अनुरूप ढल जाते हैं। मुक्ति ना पाने की स्थिति में व्यक्ति अनम्य रहते हैं। ये मैं की भाव कि मैं हूँ, ये ब्रह्म हमारे भीतर हमारे सेंसरी कोऑर्डिनेशन के स्पीड की वजह से, हमारे पंचेंद्रियों के समन्वय शीघ्र गति से होने के कारण अनुभव करते हैं। इस ब्रह्म को धीरे धीरे हमारे मन के कहानियाँ और भी दृढ़ कर देते हैं, जहाँ पर हमारे भीतर हम तरह तरह के पहचान बना चुके हैं, जीवन को तरह तरह के अर्थ दे चुके हैं, जैसे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत केपेबल हूँ, ये मेरा घर है। ऐसे हमारे भीतर के कई सारे पहचान इस मैं की ब्रह्म को दृढ़ करता है, और इसे और भी मजबूत करता है हमारे भीतर की ईगो, अहंकार, जो इसका रक्षक बन जाता है। ये तो एक ब्रह्म है, इस ब्रह्म को रक्षा करने के लिए ईगो बीच में आ जाता है। उदाहरण के लिए ये अस्तित्वहीन मैं की भाव, जैसे कि आपको लगता है कि मैं गणित बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, या आप कोई भी कार्य बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। जब भी आपको कोई बताएंगे या आपको ऐसे कोई परिस्थिति आया जहाँ पर आपसे बेहतर कोई कुछ कर पाते हैं,
तो तुरंत आपको आपके भीतर की मैं की भाव के भ्रम को एक धमकी जैसे लगता है और आप अपने मैं की अस्तित्व को ना खोए इसके लिए वहाँ आप झगड़ना शुरू करते हैं। मैं की भाव को रक्षा करने के लिए ईगो बीच में आकर आप और भी इनफ्लेक्सिबल बन जाते हैं। आपने जो सोचा, आपने जो समझा वही सच है, उसी के लिए आप फाइट करना शुरू करते हैं क्योंकि आप उस स्टैंड को चेंज नहीं कर पाते। जबकि व्यक्ति मुक्ति पाने के बाद उनके भीतर एक अलौकिक अस्त्रोपचार हुआ है, एक अलौकिक सर्जरी उनके मस्तिष्क में होने के कारण मैं की भ्रम उनके अंदर से चला गया है। उनके भीतर की वो मैं की अस्तित्व पूरी तरह से हिल गया है। जहाँ मैं की भाव नहीं, वहाँ किसी भी प्रकार के अर्थ या किसी भी प्रकार के पहचान आइडेंटिटी नहीं होता। वहाँ अहंकार किसी भी चीज की रक्षा करने की कोशिश नहीं करता। इसीलिए मुक्ति पाए हुए व्यक्ति बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स देखेंगे। The ability to shift stands is freedom within the mind. When one functions without a stand, then it is freedom from the mind. Sri Bhagwan. निर्दिष्ट मत से मुक्त होने की काबिलियत मन के अंदर की स्वाधीनता है। निर्दिष्ट मत ना रखते हुए कार्य करना मन से मुक्त होना है। क्या आपको पता है बादाम कब खाना चाहिए? बादाम खाने की सही समय क्या है? अगर आप ये प्रश्न गूगल में टाइप करते हैं तो आपको वहाँ तरह तरह की चीजें मिल जाएंगी। कुछ लोग कहेंगे आपको खाली पेट खाना चाहिए और कोई कहेंगे इसको तो रात को खाना चाहिए और कोई बोलेंगे ज्यादा मत खाइएगा, ये आपके लिए सही नहीं होगा, इसे हर दिन खाना सही नहीं होगा, या नहीं तो दोपहर को ऐसे ही ब्रेक के समय पर खाया कीजिए। बादाम खाने की समय ही नहीं, दुनिया के किसी भी विषय के बारे में आप अगर चारों ओर देखेंगे तरह तरह के मत आपको सुनाई देंगे। हम सभी मन के जेल में कैद हैं, इसीलिए हम एक ही मत के साथ अड़े रहे और इसी के वजह से फेल्यूर ऑफ इंटेलिजेंस, हमारे विवेक हम खो देते हैं। बादाम सेहत के लिए बहुत अच्छा है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप लूज मोशंस होने पर भी उसे खाते रहेंगे। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए एक स्वाधीनता होता है, इसीलिए वो अपने मत को आसानी से बदल सकते हैं। उनके शारीरिक परिस्थिति के प्रति संवेदनशील होकर वो निर्णय ले पाते हैं, अभी मुझे बादाम कुछ दिनों के लिए बंद करना होगा या कुछ और ड्राई फ्रूट्स के साथ मुझे खाना होगा। जब आपके मन में एक स्वाधीनता होता है, आपके भीतर निर्दिष्ट मत करके कुछ भी नहीं रहता। आप जीवन को आसानी से जी सकते हैं। आप किसी के खिलाफ, किसी के विरोध हो ही नहीं सकते। जो कुछ भी है, जो भी आपके लिए या जीवन के लिए, आपके शरीर के लिए सही होगा, आप उसे करके आगे बढ़ जाएंगे। अगले टीचिंग को देखते हैं। आपका दुख ईश्वर से विच्छिन्न होना ही है। आपके जीवन में आपने जो भी प्राप्त किया या प्राप्त नहीं भी किया, हमेशा एक सेंस ऑफ लैक आपके भीतर हर एक अनुभव करते हैं। आपके भीतर एक अलग प्रकार के एक लैक जो कोई भी सांसारिक चीज से वो भर नहीं सकता। आपको लगता है कि मेरे जीवन में कुछ तो मिसिंग है, जिसकी खोज में मैं हूँ, और ये खोज आपके बाहरी दुनिया के किसी भी चीज के साथ पूर्ण नहीं हो सकता। हमारे भीतर लगातार ये जो वैक्यूम हम फील करते हैं, ये हमारे व्यक्तिगत ईश्वर के साथ हम बंधन में नहीं हैं। उनके साथ हम जो कनेक्शन को अनुभव नहीं करते हैं, वही हमारे भीतर एक अभाव को महसूस कराता है। ईश्वर के बिना हम सभी अनाथ हैं। हर एक पल उनका एहसास, उनकी उपस्थिति हमें पूर्ण करता है। तभी हम प्यार को महसूस कर सकते हैं, सुख से, शांति से रह सकते हैं। जब हमारे ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता दृढ़ हो जाएगा, वहीं से हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। उनके आशीर्वाद से हम हमेशा खुश रहेंगे। जिन मनोभावनाओं का आप पालन पोषण करते हैं, वही परिस्थिति के रूप में प्रत्यक्ष होता है। आपके बाह्य दुनिया हो या अंतर दुनिया,
लॉ ऑफ ग्रोथ, उन्नति के सिद्धांत बदलता नहीं है। हम जिस प्रकार के बीज को बोते हैं वैसे ही फल प्राप्त करेंगे, कई गुना अधिक हम प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए आम के बीज को अगर डालते हैं तो हजारों आम के फल हमें प्राप्त होंगे। वैसे अगर कांटों के पौधे को लगाएंगे तो कई सारे कांटे ही हमें मिलेंगे। ठीक वैसे ही हमारे आंतरिक दुनिया में अगर हम कृतज्ञता के बीज के साथ जीवन को जीना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे अच्छे चीज़ें होते रहेंगे जिसके प्रति हम और कृतज्ञ होते रहेंगे। अगर आपके भीतर आप एक आघात के बीज को बोए हैं तो कुछ ही समय में आपके जीवन में ऐसे घटनाएं होते रहेंगे जिसके लिए आप आजीवन अफसोस और ग्लानि को अनुभव करेंगे। आपके भीतर घृणा, हताशा दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। इसीलिए सोच समझकर आपके जीवन में अच्छे फसल देने वाले, जो आपके लिए लाभदायक होगा, ऐसे बीज को चुनकर लगाइए। साधक पूछ रहे हैं, श्री भगवान ईश्वर कौन है और क्या है? श्री भगवान जी ने उत्तर दिया, ये आपके ईश्वर के बारे में धारणा के ऊपर निर्भर करते हैं। सफलता का रहस्य, आपके लक्ष्य आपको प्रेरित करना है, लेकिन डराना धमकाना नहीं। सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला एक छोटे से बच्चे के लिए 50 मीटर की रेस उनके लिए ऑप्टिमल होगा, जो उनको इंस्पायर करेगा। अगर आप बोलेंगे कि तुमको कंपटीशन में बस 10 कदम डालना है तो इतना छोटी सी बात मुझे क्यों करना है, करके वो प्रतियोगिता में भाग भी नहीं लेगा। अगर आप उसे कहेंगे कि तुमको बड़ों के साथ मैराथन में भागना होगा तो वो उसकी बस की बात नहीं है। ठीक वैसे ही आज आपके जीवन कैसा है? आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है? आपको जीवन को लेकर क्या एहसास है? इंटरेस्टिंग है, बोरिंग है या तनावदायक? आपके उत्तर आपके वर्तमान के लक्ष्य के ऊपर निर्भर करेगा। अगर आपके लक्ष्य आपके लिए अनुकूलित है, ऑप्टिमल है, तो जीवन बड़े मजेदार लगेगा। अगर आपके विजन या आपके लक्ष्य बहुत ही छोटा है तो बोरिंग लगेगा। अगर आपके लक्ष्य बहुत बड़ा है जो आपके बस में नहीं है तो वो आपको डर और तनाव ही देगा। जीवन के बारे में श्री भगवान जी ने क्या शिक्षा दिया, चलिए अभी हम देखेंगे। Life is really very simple. You are born, you go to school, you learn and do a job or a business and earn money. You fall in love and you get married and you have children. Then you try to acquire some name or fame. You go through the ups and downs of life. You eat a lot of food and you have various kinds of pleasures. You also help others. You also create problems with others. All this is part of life. Oneness is really very simple. Oneness is all about small things. When you are eating, you must be fully alive while eating. That is, you must be aware of your eating. When you are worried about your wife or child, you must be intensely aware of that worry. When there is jealousy or anger, you must be aware of it. Whatever is going on, you must be aware of it. What is going on is not important. What is important is, are you aware of it? It is just being aware of these simple things. To be aware of your breathing, to be aware of your walk, to be aware while looking at your wife's face, to be aware when you're looking at your child's face, to be aware of all your feelings, fulfilling yourself and being aware of it. Doing simple normal things with awareness is what we call engaging with life. इसका अनुवाद सुनेंगे। जीवन बहुत ही सरल है। आप जन्म लेते हैं, पाठशाला जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, नौकरी या कोई व्यवसाय, धन उपार्जन करते हैं, आप प्रेम करते हैं, विवाह करते हैं, संतान को जन्म देते हैं, उसके बाद नाम कीर्ति प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। जीवन के उतान पतन में गति करते हुए चलते हैं। आप बहुत खाते हैं, विभिन्न प्रकार के सुख भोग करते हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को समस्या में भी डालते हैं। ये सब जीवन के अंश हैं। एकत्व वास्तव में बहुत ही सरल है। एकत्व छोटे छोटे विषयों के बारे में बोलता है। आप जब खा रहे हैं, पूरी तरह से जीवंत होकर खाएं। खाने के समय उसके बारे में सचेत होना है। जब आप अपने पत्नी या संतान के बारे में चिंतित हैं, उस चिंता के विषय में आप गंभीर भाव से सचेतन हो जाए।
जब आपके भीतर ईर्ष्या या क्रोध आता है, उसके बारे में सचेत हो जाएं। आपके भीतर जो भी चल रहा है उस विषय के बारे में सचेतन होना ज़रूरी है। क्या चल रहा है वो महत्व नहीं है, क्या आप उसके बारे में सचेतन हो पा रहे हैं वही महत्वपूर्ण है। ये सब छोटे छोटे बातों के बारे में आप सचेतन होना है। सांस लेना, चलना, आपके पत्नी या संतान का चेहरा देखना, आप इन सभी एहसास के बारे में सचेतन हो जाए। आपके संतृप्ति के बारे में सचेतन होना है। हर एक कार्य को सचेतनता के साथ करना ही जीवन में मग्न होना कहते हैं। श्री परम ज्योति के चमत्कार को अभी देखेंगे। আমি ম্যাঙ্গালোর থেকে রেণুকা শেঠি বলছি। ৭৪,০০০ সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে শ্রী ভগবানের দিব্যমঙ্গল দর্শনের সময় যে চমৎকারটি আমার সাথে ঘটেছিল সেটি এখন আমি বর্ণনা করতে চাই। যখন আমি শ্রী ভগবানের বাণী শ্রবণ করছিলাম এবং তার দর্শন লাভ করছিলাম, তখন একটি উজ্জ্বল জ্যোতি আমার ঘাড়ে এসে পড়ে, কিন্তু সেটা সামান্য আলো ভেবে আমি উপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার ঘাড়ের ওপর আমি জ্যোতিটা দেখতে পাই। আমার ঘাড়ের ডান দিকে একটি পিণ্ড ছিল যেটি খুবই যন্ত্রণাদায়ক ছিল। কিছুক্ষণ পরে আমি যখন আমার ঘাড়ে স্পর্শ করি তখন অনুভব করি যে সেই পিণ্ডটি আর নেই এবং কোনো ব্যথাও আর অনুভূত হচ্ছিল না। কি দারুণ অবিশ্বাস্য চমৎকার! আমি এই চমৎকারটি একজন ভক্তের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি বলেন আমার যদি দুটো মোবাইল ফোন থাকে তাহলে ভিডিও কলের মাধ্যমে তিনি আমার এই চমৎকারটি প্রত্যক্ষ করতে পারেন। সেই জ্যোতিটি খুবই শক্তিশালী ছিল এবং যখন আমি সেটা রেকর্ডিংয়ে দেখি তখন আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়। আমার এখন আর কোনো যন্ত্রণা নেই এবং আমি বিশ্বাস করি যে শ্রী কল্কি সর্বদাই আমার সাথে আছেন। শ্রী পরম জ্যোতির দর্শন লাভের জন্য এবং তার চমৎকারিক আশীর্বাদ প্রদান করার জন্য শ্রী কল্কির প্রতি আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। आपके जीवन में हो रहे हर एक चमत्कार दैविक कृपा को जितना आप पहचानेंगे, जितना आप दूसरों के साथ बांटेंगे, उतना अधिक आपके जीवन में चमत्कार प्राप्त होंगे। अभी आप सभी आंखें बंद कीजिए और आज आपने जो कुछ भी सुना है इसे मनन कीजिए। अभी हम प्रार्थना करेंगे। आज जो कुछ भी ज्ञान हमने प्राप्त किया, यह ज्ञान हमारे लिए आत्मज्ञान बनना है। ये टीचिंग हमारे लिए वास्तव में एक सत्य अनुभूति बनना है। प्रार्थना कीजिए। इस भक्ति संकीर्तन में भाग लेते हुए श्री कल्की के दिव्य चैतन्य के साथ हमें पूरी तरह से कनेक्ट होना है। आप कोई भी एक रिश्ते के साथ श्री कल्की के चैतन्य को अपने अंदर बुलाइए।
பகவானின் பத்தினியாய் வரங்கள் தந்தவள், அகிலமெல்லாம் காத்தருளனி அவனி வந்தவள், கல்கி பகவானின் பத்தினியாய் வரங்கள் தந்தவள், விண்முகிலோடு நிலவினை உருவளிக்கிறாள், விண்முகிலோடு நிலவினை உருவளிக்கிறாள், உன் உருவலாலே மூவுலகை காத்து நிற்கிறாய், விண்முகிலோடு நிலவினை உருவளிக்கிறாய், உன் உருவலாலே மூவுலகை காத்து நிற்கிறாய், உன்னை போல தெய்வம் உலகில் யாரடி அம்மா, தாயே உன் பாதம் சரணம் பதம் சேரடி அம்மா. सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।